इसके लिए सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष और आंदोलन में साथ खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। उनके स्थिति को ठीक करने के लिए तेजस्वी जी हमेशा संकल्पित रहे। से दमनकारी रवैया अपनाए हुए है, हिटलर से भी ज़्यादा खराब स्थिति है। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और अभी हमारी मौजूदगी जो है वो राजद कार्यालय पे है। देखिए 55,000 की तादाद में पीडीएस डीलर जो है अपने 8 सूत्री मांगों को लेकर के कई दिनों से जो है आंदोलन कर रहे थे। कई दिनों से कह रहे हैं कि सरकार जो है उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। ऐसे में एक बार फिर से पीडीएस डीलर जो है बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि मानसून सत्र में जो है वो सरकार को सबक सिखा के रहेंगे। अगर सरकार उनकी मांग पूरी नहीं करती है तो वो बता देंगे कि उनकी ताकत क्या है। अभी हम राजद कार्यालय में हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी है, उनसे कहेंगे कि लगातार जो सरकार से लोग नाराज हैं वो आपकी तरफ भी देख रहे हैं। उनका कहना है कि विपक्ष हमारे लिए क्यों नहीं आवाज़ उठा रहा है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमेशा छात्रों के हितों में, नौजवानों के हितों में, नौकरी और रोज़गार के प्रति उनका जो संकल्प है, उनका जो सोच है वो स्पष्ट है। तेजस्वी जी जब बिहार के डिप्टी सीएम थे तो 70 दिनों में 2,17,000 टीचरों की बहाली TRE 1 और TRE 2 के माध्यम से किया गया और उसमें सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम लेकर के, सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट दे करके उन लोगों को पुनः बहाल किया गया। जबकि TRE 3 में जैसे ही महागठबंधन की सरकार समाप्त हुई, सबसे पहले तो TRE 3 जो परीक्षा हुए वो लीक हुए और लीक होने के कारण 1 साल के करीब इन लोगों का समय बर्बाद हुआ। और जब परीक्षा परिणाम आए तो लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री 3 का एग्ज़ाम लेकर के रिज़ल्ट जारी किया जाए, लेकिन ये लोग तैयार नहीं हो रहे हैं क्योंकि इन लोगों को नौकरी और रोज़गार से मतलब नहीं है। इन लोगों को नफ़रत की राजनीति और नफ़रती भाषा से मतलब है और ये लोग अब कभी भी नौजवानों के हितों की बात नहीं करते हैं, नौजवानों के सवालों पर खड़े नहीं रहते हैं, नौजवानों के चेहरे पर मुस्कुराहट हो इसकी चिंता उनको नहीं रहती है। जबकि तेजस्वी जी ने जिस दिन 2020 के चुनाव में जब चुनावी समर में जाने की बात थी तो उसी दिन कहा था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे। और आपने देखा होगा जब नीतीश जी के साथ भी हम लोग गए तो हम लोगों ने पहला शर्त रखा कि जो 10 लाख नौकरी और रोज़गार की बातें की हैं उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा तभी हम आपके साथ आएंगे। तो छात्र की बात हो गई, पीडीएस डीलर्स जो है आपकी तरफ देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर विपक्ष हमारी आवाज़ उठाती है तो हम 55,000 जो है तेजस्वी यादव के साथ। देखिए, हम लोग हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं। शिक्षकों की आवाज़ को हम लोग अपनी आवाज़ समझ करके बुलंद करते रहे हैं क्योंकि उनके स्थिति को ठीक करने के लिए तेजस्वी जी हमेशा संकल्पित रहे। और आपने देखा होगा जो एडहॉक पर बहाली हुई थी उसको परमानेंट करने में भी तेजस्वी जी की भूमिका रही। 4.5 लाख के करीब जो सक्षमता परीक्षा दे करके शिक्षक कहीं ना कहीं अब परमानेंट हो गए हैं, तो उनके लिए जो चिंता तेजस्वी जी का था उस चिंता को उन्होंने सरजमीन पर उतारने का काम किया। और सरजमीन पर जब उतारा तो आप देख रही हैं कि उन लोगों के यहाँ कितनी खुशियाँ हैं। तो उसी तरह से जो आप आज आंदोलनकारी शिक्षकों पर जो सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार संघर्ष और आंदोलन कर रहे हैं, उनको किस तरह से दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया। ये नौकरी और रोज़गार मांगने जब भी लोग जाते हैं तो इनको ये पुलिसिया दमन का शिकार बनाते हैं और अपराधियों पर इनका ये दमन नहीं चलता है। जहाँ नौकरी और रोज़गार की बात कीजिएगा तो इनकी पुलिस पूरी सक्रिय हो जाती है। तो इसी से समझ में आता है कि बिहार में कैसी सरकार चल रही है। इसलिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का संकल्प है कि हम उनको न्याय दिलाने के लिए, उनको हर स्तर पर चेहरे पर मुस्कुराहट हो, उनके पारिवारिक स्थिति ठीक हो, इसके लिए सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष और आंदोलन में साथ खड़े रहें और आगे भी खड़े रहेंगे। हम उनके न्याय के प्रति और उनको न्याय दिलाने के प्रति कृत संकल्पित हैं। आप कह रहे हैं सड़क से लेकर सदन तक, सदन में भी बात उठाई थी, आप ही के जो विधायक हैं उन्होंने पीडीएस डीलर्स की आवाज़ जो है वो उठाई थी सदन पे, इसलिए वो भरोसा भी जता रहे हैं। और यहाँ तक तेजस्वी यादव नहीं, उन्होंने लालू यादव का भी जिक्र किया कि जब लालू जी थे तब वो हमारी बात सुनते थे। तो अब इस तरह का रवैया क्यों? देखिए, लालू जी हों, तेजस्वी जी हों या राष्ट्रीय जनता दल के कोई भी नेता कार्यकर्ता हों, उनका सोच है कि जो हमारे परिवार के ही अंग हैं
उनको न्याय मिलना चाहिए और उनके साथ न्याय दिखना भी चाहिए। जबकि अभी जो सरकार चल रही है ना न्याय देना चाहती है, ना न्याय दिखाना चाहती है और न्याय के प्रति संकल्पित है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि सारा अन्याय का कार्य इनके ही सरकार में होता है, चाहे लाठीचार्ज का मामला हो, चाहे दमन का शिकार का मामला हो, चाहे प्रताड़ना का शिकार करने का मामला हो, सारे मामले डबल इंजन सरकार में होते हैं। और डबल इंजन सरकार के प्रति लोग सोच और रवैया बदल करके सामने आए तो उनके प्रति जो हमारी सोच है वो और मजबूत होगी। पीडीएस डीलर्स का कहना है कि जब हमने आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं तब तक सरकार जो है हिटलर शाही कर रही है, हमारा दमन करने की कोशिश कर रही है। ये बात विपक्ष को क्यों नहीं दिख रहा है? देखिए, ये सरकार पूरी तरह से दमनकारी रवैया अपनाए हुए है। बता रहे हैं वो लोग। हिटलर से भी ज़्यादा खराब स्थिति है। हिटलर तो कभी कभी न्याय भी दे देता था अपने लोगों को, लेकिन ये न्याय के प्रति तो कभी सोच रखते ही नहीं है। इसलिए ऐसी सरकार से लोग मुक्ति चाहते हैं। और अब देख लीजिए कि सरकार का क्या रवैया है। जिस तरह से वोटर्स रिवीजन के मामले पर जो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर किया जा रहा है, इसी से समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं उनको इस बात का डर है कि जो नौजवान है, जो नौकरी और रोज़गार के प्रति कहीं ना कहीं गंभीर है, वो हमारे साथ नहीं खड़े हैं। इसीलिए उनके वोट को काटने के लिए, उनके वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए सरकार के स्तर से इस तरह का प्रयास चल रहा है। डीलर्स को भी काम पे लगाया जाएगा चुनाव में, उनके साथ ये भी अब वो कह रहे हैं कि नाइंसाफी हो रही है। देखिए, बंधुआ मजदूर हो गए। देखिए, कोई भी हो और किसी के साथ भी अन्याय होगा तो हम लोग अन्याय नहीं सहने वाले हैं और अन्याय के खिलाफ हम लोग सरकार और सरकार के लोगों को सचेत कर देना चाहते हैं कि अन्याय को कभी भी राष्ट्रीय जनता दल ने बर्दाश्त किया है और नेता प्रतिपक्ष बर्दाश्त किए हैं। उनके साथ न्याय हो और न्याय दिखता हुआ भी नजर आए, इसके लिए हम लोग हमेशा गंभीर रहें और गंभीरता से उनके आवाज़ों को उठाते रहें। मानसून सत्र में जो महाआंदोलन करेंगे उसमें समर्थन रहेगा? देखिए, हमारा हमेशा समर्थन है, हमारा हमेशा उनके साथ न्याय और न्याय के प्रति संकल्प है और उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आगे बढ़ाने का काम करेंगे सर, बहुत बहुत शुक्रिया। उनका कहना है कि हम हमेशा से पीडीएस डीलर्स के साथ थे, लालू जी भी साथ थे, तेजस्वी यादव भी साथ है और पूरा राष्ट्रीय जनता दल जो है पीडीएस डीलर्स के साथ है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट के जरिए हमें बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।